जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग पृथ्वी के बारे में समझेंगे। पृथ्वी का आकार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। और ये पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उस रेखा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के हिंदी होता है भूमध्य रेखा। और ये जो रेखा है बीचों बीच, इसका भौगोलिक नाम क्या है? विषुवत रेखा, ठीक है। अब इसमें समझेंगे जो ये दोनों को सेम भाग में दोनों को बांट दिया है, तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये इसका मतलब होता है दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और इसमें देखिए गोलार्ध ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। हम लोग कौन गोलार्ध में आते हैं? हम लोग आते हैं उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग यहाँ पर भारत है, यहाँ पर इस तरफ करके भारत है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग भारत है, ये उत्तरी गोलार्ध में। अब हम समझते हैं इसमें एक और बात समझते हैं। इसके बाद एक रेखा गुजरती है यहाँ से, ये कहती है गुजरती है यहाँ से, ये गुजरती है यहाँ से, ये गुजरती है यहाँ से। और पारापरिक करके हम समझते हैं चारों रेखा के बारे में कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। कौन रेखा कहते हैं? इसको मकर रेखा कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। सबसे पहले देखिए रेखा जो है एक टेढ़ खींचा रहा है। टेढ़ क्यों खींचा रहा है? इसलिए खींचा रहा है क्योंकि कोई भी गोल चीज पर अगर हम कोई लकीर खींचेंगे तो खींचेंगे हम सोच, मगर वो दिखाई देगा किस तरफ? टेढ़ दिखाई देता है। इसलिए जो पृथ्वी है इसमें जो रेखा खिंचाया गया है कर्क रेखा और मकर रेखा, ये क्या है? टेढ़ है। जो विषुवत रेखा है उसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए पृथ्वी है, भाई पृथ्वी हो गया टेढ़ा, मतलब इस तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। पृथ्वी क्या हुआ है? पृथ्वी झुका हुआ है। तो मान लीजिए पृथ्वी के धरातल हो गया, धरातल से मान लीजिए पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी के इस साइड झुका हुआ है, तो इस साइड भी कोण बन रहा है और इस साइड भी कोण बन रहा है। मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री कोण बनता है। तो इसलिए जो पृथ्वी है, बीचा वाला मिटा दे रहा है, जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो झुका हुआ है, तो यहाँ तो कोण कितना डिग्री बनता है? यहाँ कोण कितना डिग्री का? 23.5 डिग्री का कोण बनता है। 23.5 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ तो 23.5 डिग्री बनेगा, तो इधर कितना बनेगा? तो इधर कितना बन जाएगा? 66 डिग्री। कितना बन जाएगा? 66। इधर कितना डिग्री बनता है? 66.5 डिग्री, ठीक है। और दोनों को मिलाकर हम लोग जो है कितना डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री हो गया, हो गया 66 डिग्री, 66.5 डिग्री हो गया। और इधर भी 23.5 डिग्री हो जाता है, और ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 66 डिग्री हो जाता है। तो हई रेखा है आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, ये रेखा है। अब हम समझते हैं तो मतलब हई तो समझ गए कि क्या है 23.5 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पर है, अगर कोई यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इस 90 डिग्री का कोण बनेगा तो झुकेगा, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री हो जाएगा। तो इधर 66 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए यहाँ पर यह दिखता है, इस तरफ यह लौकता है, ठीक है। विषुवत रेखा पर ही सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र है, क्योंकि सूर्य जो है, इसका जो सूर्य यहाँ से चलता है, मतलब विषुवत रेखा कहाँ से? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही रहता है। और इधर जो लीजिए सूर्य है, सूर्य कहाँ तक जाता है? मैक्सिमम जाएगा तो ऊपर जाएगा यहाँ कर्क रेखा पर, और फिर कर्क रेखा से वापस लौटेगा तो कहाँ आ जाएगा? मकर रेखा पर आएगा। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ेगी? यही कहाँ पर? विषुवत रेखा पर पड़ेगी सबसे गर्मी। इसको हम लोग गर्म क्षेत्र कहेंगे। इसको हम गर्म क्षेत्र कहेंगे। तो गर्म क्षेत्र तो हिंदी में हो गया। इसको भूगोलिक नाम है, भूगोल का नाम है उष्ण कटिबंध। इसको हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उसी तरह हई जब यह हो जाएगा, हई वाला हो जाएगा, तो फिर ये भी तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। ये भी कौन क्षेत्र हो गया? वो यही हो गया। अब यहाँ से जो मतलब किरण जाता है, वो किरण कहाँ जाता है? तिरछा जाता है। और यहाँ पर यहाँ तक आता है, तो यहाँ से भी कहाँ जाएगा? तिरछा ही किरण आएगा। जब तिरछा किरण आएगा तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन होगा, सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पड़ेगा? सबसे ज्यादा ठंडी सबसे ज्यादा पोल पर पड़ेगा, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल। मतलब उत्तरी पोल दक्षिणी पोल दोनों पोल पर सबसे ज्यादा
ठंडी पड़ेगी। कटिबंधीय क्षेत्र, तो मान लीजिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा कहाँ तापमान ज़्यादा रहता है। तो जब तापमान ज़्यादा वहाँ पर रहेगा तो वहाँ वहाँ का लोग होता है कैसा, काला काला लोग होता है वहाँ पर, मतलब लोग जहाँ वहाँ विषुवत रेखा के लोग विशेष करके काला लोग रहते हैं। अगर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, मौसम ठंडा होते जाता है, और ठंडा होते होते जैसे इधर जाएंगे उतने मतलब रंग उसी तरह बदलता रहता है। अगर आज यहाँ पर लोग रहता है किस तरफ, मतलब मंगरैला की तरह काला काला, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसा वैसा उजरा उजरा लोग आते जाएगा। आते 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 यहाँ जाएगा रूस उसमें, तो रूस उसमें लोग सब उज्जर उज्जर रहता है। थोड़ा सा भी उनको देह पर अगर मार दीजिएगा तो खून निकल जाता है, मतलब थोड़ा भी खोखोर दीजिएगा तो लाल लाल वहाँ का आदमी रहता है। खास कर वहाँ पर ठंडी है, जब जहाँ पर जितना ठंडी रहेगा वहाँ पर उतना ही लोग का होता है, गोरा होता है। और नीचे भी उसी तरफ होता है, नीचे भी क्या है, ठंडी है, तो नीचे भी के लोग क्या होता है, गोरे होते हैं। तो विषुवत रेखा पर सबसे एक बात समझने वाला बात है कि विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी मतलब बारिश होती है। सबसे ज्यादा कहाँ बारिश होती है, विषुवत रेखा पर। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में एक बार बारिश वहां पर जरूर आती है, क्योंकि वहां पर सुबह से धूप निकलती है, और सुबह से धूप निकलती है, खूब ज्यादा धूप निकलती है। और जब धूप ज्यादा निकलती है तो वाष्पन की क्रिया ज्यादा होता है, फिर बादल ज्यादा बन जाता है, और फिर दोपहर तक आते आते बादल इतना हो जाता है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, जिसके कारण 2 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी वर्षा हो जाती है। डेली यहाँ पर वर्षा होती रहती है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं जब यहाँ पर रोज रोज वर्षा होगी तो यहाँ के पेड़ भी बहुत, यहाँ पर पेड़ भी बड़का बड़का होते होंगे, क्योंकि खास के यहाँ पर पेड़ के पत्ता बड़का बड़का होता है, वो वाष्प बनकर। यहाँ के पेड़ कैसा होता है, पतला पतला और बहुत लंबा लंबा होता है, और उसका पत्ती कैसा होता है, चौड़ा चौड़ा पत्ती होता है। जो विषुवत रेखा पर जो पेड़ होते हैं उसका पत्ती चौड़ा चौड़ा और खूब मतलब मोटा मोटा, पतला पतला गाछ होता है। गाछ जो होता है पतला पतला होता है, मतलब उसका पत्ती बड़का बड़का होता है, जिसके कारण वो ज्यादा ज्यादा वाष्प मतलब अपना मतलब भोजन बनाकर तेजी तेजी उसमें बहुत लंबा लंबा होता है। जो गाछ होता है विषुवत रेखा पर बहुत लंबा लंबा पतला पतला, उसका पत्ता जो होता है बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़का बड़का होता है। इसके बाद जो हरी खाली वाला स्थान हो गया, इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण। ये हो गया शीतोष्ण, हई शीतोष्ण हो गया शीतोष्ण। दोनों नीचे वाला क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। दोनों का हो गया शीत हो गया। अब हम समझते हैं शीत, इसमें दो होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि शीत में भी महाशीत, शीत में महाशीत कौन होगा, अगर मान लीजिए नंबरिंग दे देते एक, हई हो गया 2, एक होता है टुंड्रा और एक होता है टाइगा। तो दोनों में सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पड़ेगी, तो टुंड्रा में सबसे ज्यादा कहाँ ठंडी पड़ेगी, टुंड्रा में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे के वीडियो जारी रहेगा।